जी, मेरा नाम डॉक्टर आज़म अलीउद्दीन है। आज हम आपसे अपने एक पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान डिस्कस करेंगे। जो पेशेंट ने प्रीवियसली ट्रीटमेंट करवाया है उसको भी डिस्कस करेंगे और आगे क्या ट्रीटमेंट प्लान होना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। ये हमारे पेशेंट का आप लोग देख सकते हैं, ये ओपीजी एक्सरे है जिसमें कंप्लीट अपर जॉ आया हुआ है और लोअर जॉ आया हुआ है इस एक्सरे में। इसमें आप देख सकते हैं ये पेशेंट बेसिकली जो है ये बाहर रहती है, पेशेंट अमेरिका में रहती है, वहाँ से आई हैं। इन्होंने 7 इयर्स बैक ये ट्रीटमेंट करवाया है जो इसमें नज़र आ रहा है। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये लोअर जॉ में ये मोलर में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ हुआ है, इसके साथ इस प्रीमोलर में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ हुआ है और यहाँ पर भी प्रीमोलर में रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुआ हुआ है। ये इम्प्लांट प्लेसमेंट हुई हुई है लोअर जॉ में। और अगर अपर जॉ में मैक्सिला में देखें तो इस कैनाइन की रूट कैनाल ट्रीटमेंट हुई हुई है, बट ये प्रॉपर पूरी रूट कैनाल फिलिंग कंप्लीट एंड तक नहीं हुई हुई है। ये शॉर्ट है इसकी रूट कैनाल फिलिंग। यहाँ पे ये एक इम्प्लांट प्लेसमेंट हुआ हुआ है, ठीक है। ये एक टूथ इनका है जो BDR है, ब्रोकन डाउन रूट है, सिर्फ इसमें क्राउन पूरा ब्रोकन हुआ हुआ है। और ये अपर राइट एक मोलर है। अच्छा, अब इसमें ये है कि पेशेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट, जो पेशेंट ने हिस्ट्री दी है कि 7 इयर्स बैक उन्होंने ये सारा ट्रीटमेंट करवाया है। अब इसमें हम देख सकते हैं पेशेंट ने बताया है कि उनकी इम्प्लांट सर्जरी वगैरह हुई थी और फिर डॉक्टर ने कहा था कि आप 6 महीने साल बाद आके इन पे क्राउन लगवा सकती हैं। तो पेशेंट फिर आ भी नहीं सकी और फिर पेशेंट ने कहा कि फिर उसका आना भी नहीं हुआ और फिर ये ट्रीटमेंट जो हुए उसके बाद फिर पेशेंट ने कहा कि मैं डॉक्टर से भी सेटिस्फाइड नहीं थी। तो अब ये 7 इयर्स के बाद आई हैं और फिर उन्होंने कहा है कि क्या हो सकता है, क्या है। इसमें देखें, आप सिंपली देख सकती हैं कि ये जो इम्प्लांट प्लेसमेंट हुई हुई है इसमें जब हमने क्लिनिकली देखा तो इसमें कोई कवर स्क्रू कोई भी चीज़ नहीं है। ये ओपन इम्प्लांट जो है वो ओरल कैविटी में है और उसमें खाना फंस रहा था, सारा कुछ इन्फेक्शन वगैरह। तो और यहाँ पे आप ये इम्प्लांट देख सकती हैं प्रॉपर पोजीशन में भी नहीं है। ये या तो ड्यूरिंग इम्प्लांट प्लेसमेंट स्लिप हो गया है और ये पूरा मैक्सिलरी साइनस के अंदर है। तो इसमें देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पेशेंट को हम सारा जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो करें। ड्यूरिंग इम्प्लांट जो इम्प्लांट सर्जरी है उससे पहले पेशेंट की पूरी एक्सरे OPG वगैरह करवाएं और CBCT करवाएं और फिर सारी उसमें देखें कि कितनी बोन का डायमीटर क्या है, लेंथ क्या है, डेंसिटी क्या है, क्या बोन की क्वालिटी है, पूरा प्रॉपर देखें, असेसमेंट करेंगे, देन हमारी सर्जरी सक्सेसफुल होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी डॉक्टर को खुद भी नॉलेज हो तो वो पेशेंट को बहुत अच्छा गाइड कर सकता है। अदरवाइज़ फिर ये जो है मैल प्रैक्टिस में चला जाता है और फिर पेशेंट को भी तकलीफ दे प्रोसीजर हो जाता है। फिर देखें, पेशेंट को भी पता चल जाता है कि ट्रीटमेंट उसका सही हुआ नहीं है। या तो इसकी नॉलेज रखें, शॉर्ट कोर्सेज करें, या आप किसी स्पेशलिस्ट को रेफ़र करें या स्पेशलिस्ट को कहें कि आकर वो क्लिनिक पे ये केस कर दें ताकि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पेशेंट का भी। क्योंकि अब ये इम्प्लांट पेशेंट की ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि पेशेंट जो है वो जो आई हैं वो अमेरिका से आई हुई हैं, सिर्फ 12 डेज़ उनके पास है और वो मेडिकल कंडीशन डिफरेंट मेडिसिन्स पे हैं। वो कोई ऐसा एक्सटेंसिव सर्जिकल प्रोसीजर्स नहीं चाहती हैं कि जिसमें उनकी सर्जरीज हो और सारा कुछ। और वो फिर हमारे पास आई हैं कि आप इस टाइम पीरियड के अंदर क्या कर सकते हैं, जो कोई सिंपल ट्रीटमेंट प्लान हम उनको बताएं। आइडियली तो हमने उनको बताया है कि सम कंप्लीट ये एक्सट्रैक्शंस करवा के और ये जो चीज़ें इनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं करके आप अपर लोअर इम्प्लांट रिटेन्ड ओवर डेंचर बना सकते हैं फिक्स्ड में। और अगर आप बट वो एक्सटेंसिव सर्जरीज और इम्प्लांट में उनका एक्सपीरियंस भी ऐसा है तो वो नहीं जाना चाह रहे, तो सिंपली हमने उनको सिर्फ कहा कि हम इनको डीकोरोनेट कर देंगे जो इनके मोलर प्रीमोलर है और यहाँ पर प्रीमोलर है जिनमें इनको कोई TTP वगैरह, टेंडर टू परकशन नहीं है, इनको हम डीकोरोनेट कर देंगे और इन पर कवर स्क्रू वगैरह लगा देंगे और इनको पूरा प्रॉपरली क्लीन कर देंगे। देन जो BDR वगैरह वो एक्सट्रैक्शन कर देंगे, ये रूट कैनाल प्रॉपर कर देंगे वापस से। और ये टूथ इनको क्लिनिकली भी चेक किया है, प्रॉपरली डीप क्यूरेटाज वगैरह कर दिया है और फिर ये टूथ और इन दोनों पे कैनाइन और मोलर पे क्राउन लगा के अपर आपको डेंचर और लोअर कंप्लीट डेंचर बना देंगे। तो इस पे वो एग्री हुई हैं। बट अभी हम कंप्लीट जब ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको उसकी पिक्चर भी बताएंगे, उसकी भी पिक्चर अपलोड करेंगे। बट सिंपली हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये केस दिखाने का ये है कि प्रॉपर जब भी कोई ट्रीटमेंट प्लान हो उसको कम्प्लीटली प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान बनाएं, उसका प्रॉपर असेसमेंट करें, जो रिक्वायर्ड एक्सरेज हैं वो करें और उसकी प्रॉपर नॉलेज रखें।
तो आप पेशेंट को भी कन्विंस कर सकेंगे कॉन्फिडेंटली और आप वो प्रोसीजर भी कर सकेंगे। बट अगर आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है तो आप कोर्सेज कर सकते हैं, आप किसी स्पेशलिस्ट से हेल्प ले सकते हैं या केस रेफ़र कर सकते हैं। देखें फिर अदरवाइज़ अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है किसी के पास और वो ये सारी चीज़ें करने जा रहे हैं इम्प्लांट वगैरह, तो वो फिर मैल प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, इंशाल्लाह हम आपको आगे और भी चीज़ें और भी डेंटिस्ट्री के प्रैक्टिस, डिफरेंट केसेस और टिप्स डेंटिस्ट्री के बारे में बताते रहेंगे। हमारा चैनल देखते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल रखें। थैंक यू।